हेलो इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जावा का 5वां यूनिट जहां पर एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में दिया है जानने वाले हैं। एप्लेट के बारे में और एप्लेट प्रोग्राम किस तरह से हम लोग रन करेंगे तो ये हम लोग यहाँ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम लोग एप्लेट के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ एप्लेट, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लाइफ साइकिल और ग्राफिक्स क्लास को जानने वाले हैं। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद में हम लोग हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एप्लेट की। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग यहाँ जानेंगे व्हाट इज़ एप्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, एप्लेट जावा की एक प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जैसा कि स्क्रीन पे बताया गया है, अ जावा प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट अंडर वेब ब्राउज़र। स्क्रीन पे आप यहाँ देख रहे हो एप्लेट की डेफिनेशन है, जावा प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट अंडर वेब ब्राउज़र इज़ नोन एज एप्लेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। एप्लेट क्या होता है? जावा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउज़र के अंदर, जैसा अब तक आपको पता है कि वेब ब्राउजिंग के लिए हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस बनाने और एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जब किसी जावा प्रोग्राम का इस्तेमाल आप वेब ब्राउज़र के लिए करते हो तो उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्राम को बोला जाता है एप्लेट। कैसे करते हैं ये हम आगे अपने वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये एप्लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी या वो इस्तेमाल किस तरह से होता है ये तो देखने वाले हैं, लेकिन इस्तेमाल क्यों करना है ये हमको जानना है। जैसा कि अगली लाइन पे दिया है, इट यूज टू क्रिएट डायनेमिक कंटेंट और वेब पेजेस। अगर आपने जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिया है और आपको एक कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप करना है जिसमें के दिए हुए कंटेंट एट एग्जीक्यूशन स्टेज अपने आप अपडेट हो, कोई एक स्टूडेंट फॉर्म है और स्टूडेंट फॉर्म में जो भी डिटेल्स आप लोग सबमिट कर रहे हो या डिस्प्ले कर रहे हो वो डायनेमिकली होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावा में एप्लेट का। ठीक है, तो एप्लेट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट अंडर वेब ब्राउज़र, और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डायनामिक कंटेंट के लिए। ठीक है, डायनामिक कंटेंट जो भी आपके स्क्रीन पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया हो उसमें के कंटेंट रिफ्रेश हो। ठीक है, उसके लिए और भी कुछ इस्तेमाल है हम एप्लेट का इस्तेमाल करने के रीजंस कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ दिया है, इट ऑल्सो यूज फॉर सिक्योर्ड। अगर आप लोग को दो मशीन के बीच में दो अलग अलग कंप्यूटर, जैसा कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे आपका जो एप्लीकेशन है वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर या मशीन से इंटरेक्ट करने वाला है। तो इस वक्त जब भी आप लोग को कम्युनिकेशन करना है बिटवीन टू कंप्यूटर, तो आपके साथ में कोई माल प्रैक्टिसिंग ना हो, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम मेरे पास में हो जिसके ज़रिए मुझे सिक्योरिटी मिले, अनवांटेड एलिमेंट या एक्सेस ना हो। तो इसके लिए भी हम लोग एप्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, इट यूज़ फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग एप्लेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि शुरुआत में बताया, इंटरएक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HTML से मोस्टली हम लोग बनाते हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस होता है, बट नियर अबाउट स्टैटिक होता है। डायनेमिक चाहिए, इवेंट बेस्ड चाहिए, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एप्लेट का। डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्रामिंग, अगर आपको लैन बेस कोई एप्लीकेशन बनाना है तब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे एप्लेट का। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा डेफिनेशन, एप्लेट क्या है? अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, लेकिन कहाँ? अंडर वेब ब्राउज़र, तो हम लोग उसको बोलते हैं एप्लेट। और डायनेमिक कंटेंट के लिए हम लोग एप्लेट का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप अगला फिर ध्यान दो, टाइप। एप्लेट के दो टाइप होते हैं, रिमोट एंड लोकल। एप्लेट्स, जावा प्रोवाइड एप्लेट्स इन टू फ्लेवर, रिमोट एंड लोकल। अगर कोड बेस, आगे हम लोग देखेंगे टैग, टैग में क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो कोड बेस जब रहेगा तो हम लोगों को वहाँ पे रिमोट एप्लेट समझना है, किस तरह से होता है वो आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा डेफिनेशन और यूज़ एप्लेट का। अब कुछ जो जरूरी पार्ट्स है एप्लेट को शुरू करने के पहले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ राइट हैंड साइड पे दिए। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि अगर मुझे एक एप्लेट बनाना है तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा java.applet.applet पैकेज। जैसा कि वेक्टर के वक्त आपने देखा था, वहाँ हमने java.util पैकेज को इंपोर्ट किया था। वैसे ही अगर आपको किसी क्लास को या आपको एप्लीकेशन को एप्लेट बनाना है तो हमको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले java.awt और दूसरा पैकेज होगा java.applet.applet। तो इन दो पैकेजेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरी खास चीज़ कि जो भी नई क्लास आप सब क्लास बनाने वाले हो, फॉर एग्जांपल डेमो, तो वहाँ पे भी आपको इस एप्लेट क्लास से एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ आप देखिए, हमने क्या किया, एक पैकेज पहले इंपोर्ट किया java.awt, ये ग्राफिक्स के लिए, और दूसरा इंपोर्ट हमने किया है java.applet.applet। ठीक है, तो एप्लेट और AWT ये दो पैकेज एप्लेट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं।
तीसरी जो चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी क्लास में बनाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दिया है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को मुझे एप्लेट बनाना है, तो उसको एक्सटेंड करना होगा एप्लेट से। ठीक है, तो हमको हेलो वर्ल्ड को एप्लेट बनाना है और एप्लेट के लिए हमको पैकेज चाहिए जावा डॉट एप्लेट, इसलिए इसको पहले इंपोर्ट किया, बाद में हेलो वर्ल्ड पे एप्लेट क्लास को एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको, पैकेज 2 इंपोर्ट करना है और एप्लेट क्लास से एक्सटेंड करना है। दूसरी जो और एक ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना है कि एप्लेट को रन करने के लिए हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे वेब ब्राउज़र का या फिर एप्लेट वीवर नाम के टूल का। जेडीके में आपको पता है बहुत से टूल होते हैं, जैसे जावा सी, जावा, जेडीबी, जावा पी। ठीक है, उसी तरह से जेडीके में आपके पास में जावा डेवलपमेंट किट में आपके पास में एप्लेट वीवर नाम का भी एक टूल होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एप्लेट को देखने के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए करते हैं। ये दूसरी ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखना है। पहली ज़रूरी बात है कि 2 पैकेज AWT और एप्लेट इंपोर्ट करने हैं, साथ में जो भी क्लास आप बनाओगे उसको एक्सटेंड करना है एप्लेट से। किस तरह से, तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, इस तरह से पैकेज इंपोर्ट करेंगे और क्लास को एक्सटेंड करेंगे। फिर अगली जो बात आपको ध्यान में रखना है कि एप्लेट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कमांड इस्तेमाल करेंगे, एक तो एप्लेट वीवर जो कि जेडीके का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, स्टैंडर्ड टूल है, या फिर इस्तेमाल करेंगे वेब ब्राउज़र का। ठीक है, ये अगली ज़रूरी बात थी। एक और चीज़ एप्लेट और एप्लीकेशन में डिफरेंस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम लोग एप्लेट को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें मेन मेथड नहीं होती। एप्लेट डज नॉट बिगिन एट मेन। अब तक हमने पढ़ा कोई भी एप्लीकेशन अगर जावा का है तो उसमें क्या होना चाहिए, मेन, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके प्रोग्राम का। प्रोसेस में कन्वर्जन जब होता है तो यहीं से शुरुआत होती है, कंपाइलर हमेशा मेन को देखता है, लेकिन एप्लेट में मेन नहीं होता, तो इसकी जगह यहाँ पे मेथड होगी पेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन और एप्लेट में यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस देखना भी शुरू कर दिया। यही पॉइंट आपके वहाँ पे भी काम में आने वाले हैं। एप्लेट के लिए पैकेज ज़रूरी है, एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता। एप्लेट को रन करने के लिए एप्लेट वीवर या वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एप्लीकेशन में नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट डज नॉट बिगिन एट द मेन मेथड होती ही नहीं, इसलिए वहाँ पे एग्जीक्यूशन ही नहीं होता। ठीक है, एप्लेट विंडो में अगर मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो आपको पता है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ये एप्लीकेशन में यूज़ होती थी, क्योंकि आपको स्क्रीन पे मैसेज दिखाना है, लेकिन जब एप्लेट में मैसेज दिखाना हो तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग का। तो ये एक और भी डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना डेफिनेशन ऑफ एप्लेट, यूज़ ऑफ एप्लेट, और 4 ज़रूरी पॉइंट जो एप्लेट से संबंधित हमको याद रखना है आगे के कामों के लिए। अब देखते हैं लाइफ साइकिल। तो दोस्तों एप्लेट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले हम लोग एप्लेट को क्रिएट करते हैं तो इनिशियलाइज होगा। ठीक है, एप्लेट इनिशियलाइज होता है तो इसका मतलब जैसा कि एप्लेट कैसा दिखना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, यानी आपकी जो एप्लेट विंडो होगी वो आपकी वाइट होगी और उसके ऊपर कैरेक्टर्स आपके ब्लैक्स होंगे। अगर आपको चेंज करना है एप्लेट का बैकग्राउंड, सपोज आपको रेड करना है और उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो आपको ग्रीन करना है, तो इस तरह का भी हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है इनिशियलाइजेशन में। तो एप्लेट लाइफ साइकिल में सबसे पहली स्टेज होती है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं इनिट से। एप्लेट जब भी इनिशियलाइज हो गया, बॉर्न हो गया, उसके बाद में वो होगा स्टार्ट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद में की स्टेप क्या होती है, स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद में इस मेथड का बहुत कम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक बार स्टार्ट हो गया तो हम लोग उसके बाद में जाते हैं पेंट। पेंट मेथड इक्वलेंट टू मेन मेथड है। जैसा एप्लीकेशन में मेन फंक्शन का पर्पस था एग्जीक्यूशन, वैसे ही यहाँ पर पेंट मेथड का पर्पस है आपके एप्लेट को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है पेंट मेथड। एक बार आपने पेंट किया, आपको ब्लॉक करना है आपका एप्लेट, थोड़ी देर के लिए डिसअपियर करना है, तो आप कॉल करोगे स्टॉप, फिर से रीपेंट को कॉल करो या अपडेट को कॉल करो। तो इस तरह से पेंट और स्टॉप कई बार कॉल किए जा सकते हैं। एक बार आपने फिर स्टॉप किया, अब आपका काम हो गया, एप्लेट को आपको क्लोज करना है, तो उसकी मेमोरी रिलीज कर लेना है, तो हम लोग उस पर कॉल करेंगे डिस्ट्रॉय। तो इस तरह से एप्लेट लाइफ साइकिल में 5 जरूरी स्टेट्स होती हैं जो इन 5 अलग अलग मेथड के जरिए परफॉर्म की जाती है। ज़्यादातर हम लोग इस सीधे पेंट मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमको एप्लेट सीधे एग्जीक्यूट करना है। फॉन्ट वॉन्ट सेटिंग है, डाटाबेस से लिंकिंग है, तो ये सब काम हम लोग करेंगे इनिट मेथड के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एप्लेट लाइफ साइकिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेपर में सीक्वेंस ऑफ एप्लेट पूछा जाता है। तो सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट के बाद में एग्जीक्यूशन जिसको हम लोग पेंट के जरिए कॉल करते हैं, फिर यहीं पे रीपेंट या अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद में स्टॉप एंड फाइनली डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इस तरह से इसका सीक्वेंस है आपका एप्लेट का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जैसे कि आपको बताया अभी 5 मेथड्स, उन्हीं 5 मेथड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है एप्लेट लाइफ साइकिल का।
तो इनिशियलाइजेशन स्टेट के लिए हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पब्लिक वाइड इनिट, इसी तरह से उसको लिखना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं उसमें। इट यूज टू इनिशियलाइज द एप्लेट, ठीक है, और लाइफ में एप्लेट के ये एक ही बार कॉल होगा, इनिट एंड डिस्ट्रॉय एक ही बार कॉल होगा। स्टार्ट मेथड जैसा कि आप देख रहे हो, इट एग्जीक्यूट आफ्टर इनिट मेथड। इनिशियलाइजेशन के बाद में जो मेथड कॉल होती है दैट इज अ स्टार्ट मेथड। आपको जब भी मैक्सिमाइज करना है, आपका कोई एप्लेट मिनिमाइज किया है, आप मैक्सिमाइज करते हो तो पहले स्टार्ट कॉल होगा, फिर पेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड होगी स्टार्ट। स्टॉप जैसा कि उसका नाम ही दिया है, कोई भी एप्लेट का करंट एप्लेट है उसका एग्जीक्यूशन आपको रोकना है, एप्लेट विंडो मिनिमाइज करना है, तो आप लोग कॉल करते हो स्टॉप मेथड। मेमोरी रिलीज कर लेना है, एप्लेट प्रोग्राम से ही आपको एग्जिट करना है, तो आप वहाँ पे कॉल करोगे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के लिए हम लोगों को कॉल करना है पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय, ठीक है। और मोस्टली जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए वो मेथड है पेंट। पेंट इनोक इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट मेथड, जैसा कि फिगर में भी आपने देखा था, इनिशियलाइजेशन के बाद में स्टार्ट, स्टार्ट के बाद में पेंट। तो इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट मेथड कॉल होता है पेंट। एंड ऑल्सो एनी टाइम द एप्लेट नीड्स टू बी रीपेंट और अपडेट, जब कभी भी आपको फिर से एप्लेट री एग्जीक्यूट करना है तब भी आप लोग इस्तेमाल करोगे इस मेथड का। और ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बाकी की चार मेथड तो एप्लेट क्लास से इनहेरिट है, लेकिन पेंट अकेली मेथड ग्राफिक्स क्लास से मिलती है, और उसके लिए हमको यहाँ पे पैकेज चाहिए java.awt। पेंट is a method of applet lifecycle but it provided by or inherited from graphics class and it is provided within the package of java.awt, ठीक है। एप्लेट से हमको ये चार मेथड मिलेंगी और ग्राफिक्स से हमको मिलेगी एग्जीक्यूशन की पेंट मेथड। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि वीडियो के बाद में मैं हमेशा आपके ऑनलाइन एग्जाम लेता हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लगभग आपके इस वीडियो में लेक्चर में अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया और इसको इसीलिए हाईलाइट भी करके रखा है रेड से, पेंट इज अ मेथड प्रोवाइडेड बाय ग्राफिक्स क्लास, ठीक है, एंड इट इज इन प्रोवाइडेड बाय AWT पैकेज। एप्लेट में दो पैकेज होंगे, एक java.applet एंड java.awt। एप्लेट पैकेज से हमको ये चार मेथड मिलेगी, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय, जबकि पेंट मेथड हमको मिलेगी AWT से, यानी ग्राफिक्स क्लास से। आगे चलते हैं हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, इसको किस तरह से कंपाइलर एग्जीक्यूट करना है वो भी देखेंगे। तो एप्लेट प्रोग्राम की हमेशा शुरुआत होगी पहले applet पैकेज इंपोर्ट करने से और बाद में java.awt पैकेज इंपोर्ट कर। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, इसका सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कि पहले एप्लेट पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, आप पहले AWT पैकेज भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो इससे हमको दो बेसिक क्लासेस मिल जाती है, एक एप्लेट और दूसरी ग्राफिक्स। जैसा कि अभी बताया, एप्लेट हमारे काम में आएगी इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय के, और ग्राफिक्स हमारे लिए काम में आएगी पेंट मेथड के लिए। तो दो पैकेज इंपोर्ट करने के बाद में आप अगर देख रहे हो तो ये ग्लोबल सेक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने काम किया है क्लास डेफिनेशन के बाहर टैग का। जैसा कि बताया कि एप्लेट आपका कहाँ एग्जीक्यूट होगा, अंडर वेब ब्राउज़र या एप्लेट वीवर, तो वहाँ उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये HTML कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्लेट टैग। इसको हमेशा इस्तेमाल करना है कमेंट लाइन में, पैराग्राफ जो मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं सिंबल, उसका इस्तेमाल किया है, और उसके बीच में हमने लोगों ने जैसे यहाँ देख रहे हो आप एंगुलर ब्रैकेट में पहले लिखा एप्लेट, क्योंकि ये HTML का टैग है तो इसको एंगुलर ब्रैकेट में हमेशा लिखना है एप्लेट। इसमें तीन एट्रीब्यूट होते हैं, कोड, विड्थ एंड हाइट। कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम लोग फिर कभी देखेंगे डिटेल में। जो मिनिमम एट्रीब्यूट ये हो गया आपका टैग, एप्लेट टैग, और इसके तीन एट्रीब्यूट कोड, विड्थ एंड हाइट, ये तीन एट्रीब्यूट है। एक और कोड बेस नाम से होता है। अगर आपके टैग में, एप्लेट टैग में कोड एट्रीब्यूट यूज किया है तो एप्लेट हो गया आपका लोकल, और अगर यहाँ पे आपने कोड बेस एट्रीब्यूट यूज किया तो रिमोट टाइप का आपका एप्लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे जो लोकल टाइप का एप्लेट है, तो हमने यहाँ पे नाम दिया कोड के आगे हमारे जो क्लास का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, तो कोड के आगे भी हमने हेलो वर्ल्ड ही लिखा। कई बार पेपर में पूछते हैं हाउ टू एम्बेड जावा कोड इन HTML, हाउ टू एम्बेड जावा कोड इनटू HTML में जावा कोड को किस तरह से हम लोग डाल सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये आंसर है, बाय यूजिंग एप्लेट टैग वी एम्बेड जावा कोड इन HTML। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि ये हेलो वर्ल्ड नाम का जो क्लास फाइल है वो मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो एप्लेट टैग को बताया कि कोड कॉल करना है जावा कोड, और जावा कोड कौन सा होगा, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। तो डॉट क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सीधे भी लिख सकते हैं। बाद में विंडो की साइज़ बताई, जो एप्लेट विंडो है, जैसे कि ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक इसी तरह से एप्लेट भी होता है। तो एप्लेट विंडो की विड्थ और हाइट यहाँ पे हमने बताया है। इसकी पिक्सल 200 विड्थ होगी और हाइट उसकी 60 पिक्सल होगी।
ठीक है, तो एप्लेट टैग यहाँ पे शुरू हुआ, तो एप्लेट क्लोज करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्लैश का। ठीक है, इस बैक स्लैश के साथ में हम लोग एप्लेट टैग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। फिर हम जो भी क्लास डिफाइन करेंगे उसको पब्लिक जरूर रखना है, क्योंकि हमारा ये जो कोड है ये JRE के बाहर जाके एग्जीक्यूट, वेब ब्राउजर के अंदर जाके एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए इसको पब्लिक लिखना जरूरी है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एक्सटेंड्स एप्लेट। बाद में मेन की जगह हम लोग लेंगे पेंट। तो यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पब्लिक वाइड पेंट सीधे लिखना है। यहाँ स्ट्रिंग की जगह लेना है ग्राफिक्स जी। ठीक है, क्योंकि अब हमको स्क्रीन के ऊपर, एप्लेट के ऊपर हमको मैसेज देना है, तो उसके लिए हम लोगों को जो मेथड चाहिए ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए हम लोग जी यानी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैसेज और फिर उसके बाद में लोकेशन। एप्लेट में वो कहाँ दिखना चाहिए? एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है, आपका जो भी मैसेज है वो कहाँ पे होता है? लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। लेकिन यहाँ एप्लेट पे अगर मुझे कहीं सेंटर में मैसेज चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे उसके लिए कोऑर्डिनेट वैल्यू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे मुझे देनी पड़ती है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन एप्लेट में ड्रॉ स्ट्रिंग इस्तेमाल होगा और वहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू देना है। इनबिल्ड मेथड है ड्रॉ स्ट्रिंग, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे ड्रॉ का डी स्मॉल है बट स्ट्रिंग का यस कैपिटल। ठीक है, अब ये कोड हमने लिख लिया नोटपैड के हेल्प से। फिर बाद में हम प्रोग्राम सेव करेंगे। कंपाइल करते हुए यहाँ पे नाम देंगे जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है, मैंने यहाँ डेमो इस्तेमाल किया। हम लोग लिखेंगे जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, क्योंकि क्लास का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड, और हमने सेव भी इसको किया है हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो हम लोग वहाँ इस्तेमाल करेंगे जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब रन करना है, प्रोग्राम रन करते वक्त हम लोग इस्तेमाल करेंगे एप्लेट वीवर। पहले हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे जावा, जब एप्लीकेशन था तो हम लोग कमांड इस्तेमाल करते थे जावा, लेकिन अभी ये एप्लेट है, एप्लेट को रन करना है ब्राउजर में, तो यहाँ पे कमांड क्या होगी? एप्लेट वीवर। आगे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, एप्लेट वीवर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। तो जो अगर आपका प्रोग्राम सही लिखा है, आपने कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं की है, तो आपके स्क्रीन पर एक विंडो आएगी, एप्लेट विंडो, जिसके अंदर मैसेज लिखा होगा हेलो वर्ल्ड बताई हुई लोकेशन पे। तो ये है एक एग्जांपल एप्लेट का। यहाँ पे पहले पैकेज लिया, फिर टैग में हमने देखे 3 एट्रीब्यूट, एप्लेट टैग 3 एट्रीब्यूट कोड विड्थ एंड हाइट। बाद में क्लास को पब्लिक रखना है, एक्सटेंड करना है उसको एप्लेट से। मेन मेथड की जगह इस्तेमाल करना है पेंट मेथड का, इस तरह से जैसा कि आप एग्जाम्पल पे देख पा रहे हो। ग्राफिक्स यहाँ पे आर्ग्यूमेंट टाइप होगा। ये जो भी जी ऑब्जेक्ट है ग्राफिक्स क्लास का, उसका हम लोग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे, पहले मैसेज और बाद में कोऑर्डिनेट वैल्यू। एक बार प्रोग्राम लिख लिया, सेव कर दिया, तो कंपाइल तो वैसे ही करना है नॉर्मल एप्लीकेशन के जैसा, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। एग्जीक्यूट करते वक्त हम लोग लिखेंगे एप्लेट वीवर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। एंटर करेंगे तो एप्लेट स्क्रीन हमारे सामने अवेलेबल होगी। अब देखते हैं कुछ और एट्रीब्यूट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अगर ऑफलाइन पेपर होते हैं तो 4 मार्क के लिए पूछते हैं, लिस्ट द वेरियस एंड एक्सप्लेन एप्लेट टैग्स विद देयर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स कलेक्ट किए, जैसे कि ये 3 एट्रीब्यूट तो आपको पता है, कोड, हाइट एंड विड्थ। कोड URL यानी स्पेसिफाई करता है कौन सा जावा एप्लीकेशन आपको अटैच करना है HTML में। कोड बेस रिमोट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई अगर अदर लोकेशन का एप्लेट है वो अगर आपको इस्तेमाल करना है, रिमोट एप्लेट इस्तेमाल करना है, तो हम लोग कोड बेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। हाइट और विड्थ आपके विंडो एप्लेट विंडो की साइज़ बताती है। अगली चीज़ हम लोग जो देखेंगे वो ग्राफिक्स क्लास के बारे में। जैसा कि देखा आपने पेंट में ग्राफिक्स, हम लोग इस्तेमाल ही करने वाले हैं एप्लेट का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए, तो यहाँ तो ग्राफिक्स का इस्तेमाल होने ही है बहुत सारा। तो ग्राफिक्स क्लास पेंट मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी कुछ अलग अलग मेथड है, जैसा कि ड्रॉ स्ट्रिंग सबसे पहले आपने देखा। एप्लेट के सरफेस पे, एप्लेट विंडो में अगर कोई मैसेज लिखना रहा तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग। लेकिन अगर आपको अलग अलग ग्राफिकल शेप्स ड्रॉ करना है, जैसा रेक्टेंगल हो या ओवल हो, तो उसके लिए भी जो ड्रॉ रेक्ट या फिल रेक्ट या ड्रॉ ओवल नाम की मेथड्स है, ये भी हमको ग्राफिक्स क्लास से मिलती है। यहाँ पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल दी है, सिंटैक्स दिया है, मीनिंग दिया है, ये आप पढ़ लो, ध्यान देना इस पे भी। ड्रॉ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मेथड कौन सी कॉल होगी? ड्रॉ रेक्ट। अगर कोई रेक्टेंगल ड्रॉड है और उसको आपको फिल करना है पर्टिकुलर कलर से, सॉलिड फिल दिखाना है, तो हम लोग फिल रेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रॉ रेक्ट क्या देगा आपको? वायर फ्रेम मॉडल, और एक सॉलिड मॉडल मिलेगा फिल रेक्ट से। दोनों मेथड का सेम पर्पज़ है, लेकिन यहाँ पे वायर फ्री डायग्राम मिलेगी और यहाँ पे आपको सॉलिड डायग्राम मिलेगी।
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल किस तरह से इस्तेमाल होते हैं अलग अलग ग्राफिकल शेप्स का, ये आपको दिखाया। ड्रॉ स्ट्रिंग तो देखा आपने, उसके बाद में ड्रॉ लाइन, जैसा कि ये यहाँ पे एक लाइन है, इस तरह की अगर लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे जी डॉट ड्रॉ लाइन। ए पॉइंट का और बी पॉइंट का यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू देने वाले हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त भी हम लोग लेफ्ट टॉप कॉर्नर एंड राइट बॉटम कॉर्नर जो होगा उसकी साइज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, आप इसको लिख भी लो और अपने टर्मिनल पर कंप्यूटर पे इसको आपको एग्जीक्यूट करके देखना है। यहाँ पे आपने देखा टैग जो है, एप्लेट टैग आप शुरुआत में भी दे सकते हो, ठीक है, या क्लास के बाद में भी, क्लास के पहले दे सकते हैं या क्लास के बाद में भी टैग को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ एप्लेट का आपके सामने, कुछ और भी एग्जांपल आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ मित्रों हमने देखा आज एप्लेट। सबसे पहले देखा व्हाट इज एप्लेट। एप्लेट इज अ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट अंडर वेब ब्राउजर। किस लिए इस्तेमाल होता है? टू क्रिएट डायनामिक कंटेंट, सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ध्यान में रखे, हमको जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। फिर बाद में हमने लाइफ साइकिल देखी एप्लेट की 5 अलग अलग स्टेट या मेथड्स के ज़रिए, फिर उन मेथड का एक्सप्लेनेशन। बाद में हमने एक एग्जांपल ऑफ एप्लेट देखा, किस तरह से एप्लेट को लिखा जाता है और कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर हमने देखे एप्लेट टैग्स एंड एट्रीब्यूट। एप्लेट टैग में कई सारे एट्रीब्यूट है, यहाँ पे 4 आपको बताया, कोड, कोड बेस, हाइट एंड विड्थ। फिर हमने ग्राफिक्स क्लास पे थोड़ा ध्यान दिया। ग्राफिक्स क्लास जिसकी मेथड्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग ग्राफिकल शेप्स बनाने में, किस तरह से इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, तो उसके डेमो के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम आपके सामने दिया है। इस प्रोग्राम को आप लिख लो, एग्जीक्यूट करके देखो, थोड़े से और प्रोग्राम में चेंजेस करके देखना है किस तरह से वर्क करता है। आखिरी में ये क्वेश्चन ऑफलाइन अगर एग्जाम होती है या असाइनमेंट के तौर पे आपको आपके बुक में लिख लेना है। डिफाइन एप्लेट, स्टेट द एडवांटेज ऑफ एप्लेट, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड एप्लेट। यहाँ पर आपको स्लाइड में बताए थे, यहाँ पे डिफरेंसेस एप्लेट और एप्लीकेशन के। क्रिएट एप्लेट विंडो, वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब। यही एप्लेट फिर से काम होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है आपको, जो मैसेज दिया है हेलो वर्ल्ड उसकी जगह लिखना है वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब, पूरा प्रोग्राम जैसा का वैसा। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। एक्सप्लेन ग्राफिक्स क्लास, तो ये एक्सप्लेनेशन आपके ये स्लाइड पे दिया है यहाँ। ग्राफिक्स क्लास इज अ क्लास provided by AWT Java AWT package. It provide many methods for graphics programming as listed below. नीचे मीनिंग सिंटैक्स लिखते जाना है। एक एग्जांपल भी अगर आप ये लिख पाओ तो और भी अच्छा। तो जैसा कि बताया वीडियो लेक्चर्स बहुत गौर से सुनना है, इसमें हर स्लाइड हर कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए ही बनाए हुए। तो जो लड़कों को कम मार्क्स मिल रहे हैं वो प्रॉब्लम यही हो सकता है कि आप लोग वीडियो सुन नहीं रहे हो, और एक बार सुनने से नहीं होगा, इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनो। जब आपको मौका मिलता है तो आपने ये वीडियो रन करना है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे 6वें यूनिट के साथ में। टिल देन गुड बाय।